हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल और टाइम सेविंग फीचर्स पेस्ट स्पेशल को डिटेल में सीखने वाले हैं। पेस्ट स्पेशल की हेल्प से हम सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग, वैलिडेशन, कॉलन विड्थ और कई एडवांस ऑपरेशंस भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पेस्ट स्पेशल के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस और उनकी शॉर्टकट कीज पर। पेस्ट ऑल, paste formulas, paste values, paste formats, paste command and notes, paste validation, paste column width, paste all using source theme, paste all except borders, paste formulas and number formats, paste values and number formats, transpose। और पेस्ट स्पेशल में कुछ पावरफुल मैथमेटिक्स ऑपरेशंस भी अवेलेबल हैं। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मैंने सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट कीज यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी ऑपरेशंस को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली समझेंगे और देखेंगे कि ऑफिस रिपोर्टिंग, डेटा मैनेजमेंट और डेली एक्सेल वर्क में इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पेस्ट स्पेशल का कंप्लीट मास्टर क्लास। सबसे पहले बात करते हैं पेस्ट वैल्यूज़ की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डेटा में टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड वाले कॉलम्स फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट किए गए हैं। अब मान लीजिए ये फाइल किसी दूसरे पर्सन को शेयर करनी है और मैं नहीं चाहता कि उसे फॉर्मूलाज दिखाई दें या वो फॉर्मूलाज को एडिट कर सके। इस सिचुएशन में हम पेस्ट वैल्यूज का यूज करेंगे। इसके लिए मैं टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड वाले पूरे रेंज को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लूंगा। अब मैं इसी रेंज को सिलेक्ट रखूंगा और कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करूंगा। यहाँ से वैल्यूज ऑप्शंस सिलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से वी प्रेस करके एंटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि सेल्स में जो फॉर्मूलास लगे हुए थे वो रिमूव हो गए हैं और उनकी जगह सिर्फ फाइनल रिजल्ट रह गए हैं। अब अगर मैं किसी सेल्स को सिलेक्ट करूं तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देखने के बजाय उसका एक्चुअल रिजल्ट दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मैं ये फाइल किसी टीचर, मैनेजर, क्लाइंट्स या कलीग के साथ शेयर करूंगा तो उन्हें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाई देंगे। वो फॉर्मूलाज को ना देख पाएंगे, ना ही गलती से उनमें कोई चेंजेस कर पाएंगे। यानी जब हमें फॉर्मूलाज की जगह सिर्फ फाइनल आउटपुट शेयर करना हो तब पेस्ट वैल्यू सबसे यूजफुल ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी। अब बात करते हैं पेस्ट फॉर्मेट्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डेटा में हेडिंग, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर्स, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट और सेल्स कलर अप्लाई किए गए हैं। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, डेटा या फॉर्मूलास नहीं। इसके लिए मैं पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लूंगा। अब मैं इसी वर्कशीट में नीचे किसी खाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा जिससे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मेट्स ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से टी प्रेस करके एंटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि नीचे से फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है, यानी बॉर्डर्स, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, सेल कलर और नंबर फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है, लेकिन एक्चुअल डेटा पेस्ट नहीं हुआ है। इस तरह हम किसी भी वर्कशीट में बिना डेटा कॉपी किए सिर्फ फॉर्मेटिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हमें किसी रेंज का लुक एंड फील या डिजाइन कॉपी करना हो तब पेस्ट फॉर्मेट्स ऑप्शंस का यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी। अब बात करते हैं पेस्ट फॉर्मूलाज की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी ओरिजिनल शीट में टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड वाले कॉलम्स में फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। मैंने एक और शीट क्रिएट की है जिसका नाम शीट 1 है। इस शीट में भी सेम स्टूडेंट का डेटा मौजूद है, लेकिन यह टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड वाले कॉलम्स खाली हैं और इनमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगे हुए हैं। अब अगर मैं फॉर्मूला को मैनुअली दोबारा लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग सकता है और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं ओरिजिनल शीट से टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड वाले पूरे रेंज को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लूंगा। उसके बाद शीट 1 पर जाऊंगा और टोटल से ग्रेड तक की रेंज को सिलेक्ट करूंगा जहां मुझे फॉर्मूलाज लगाने हैं। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट पी प्रेस करूंगा
जिससे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से F प्रेस करके एंटर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि सीट 1 में सिर्फ फॉर्मूलाज पेस्ट हो गए हैं और टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स में चेंज किया जाए तो ये सारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यूज नहीं बल्कि फॉर्मूलाज पेस्ट हुए हैं। जब हमें एक सीट से दूसरी सीट में सिर्फ कैलकुलेशन ट्रांसफर करनी हो और फॉर्मूलाज को प्रिजर्व रखना हो, तब हम पेस्ट फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। अब बात करते हैं पेस्ट कमेंट्स एंड नोट्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डेटा में प्रिया वर्मा के नाम पर मैंने एक कमेंट ऐड किया है, वेल डन, और मोहित गुप्ता के नाम पर मैंने एक नोट ऐड किया है, नीड टू इम्प्रूव। अब मान लीजिए मुझे ये कमेंट्स और नोट्स किसी दूसरी रेंज में कॉपी करने हैं, लेकिन मैं डेटा, फॉर्मूला या फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करना चाहता। इसके लिए मैं पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लूंगा। अब मैं वर्कशीट के नीचे एक खाली रेंज सेलेक्ट करूंगा जहां मुझे कमेंट और नोट्स पेस्ट करने हैं। उसके बाद Ctrl+Alt+V प्रेस करूंगा, जिससे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से कमेंट एंड नोट्स ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से M प्रेस करके एंटर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि नीचे सिर्फ कमेंट और नोट पेस्ट हो गए हैं, यानी प्रिया वर्मा वाले सेल पर वेल डन कमेंट और मोहित गुप्ता वाले सेल पर नीड टू इम्प्रूव नोट भी कॉपी हो गया है, लेकिन डेटा, फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई है। पेस्ट कमेंट एंड नोट्स का यूज तब किया जाता है जब हमें किसी रेंज के रिव्यू, रिमार्क्स, फीडबैक या इंस्ट्रक्शंस को दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करना हो। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। अब बात करते हैं पेस्ट वैलिडेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ग्रेड कॉलम के पास एक और नया कॉलम ऐड किया है। इस नए कॉलम में मैंने डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है, जिसके कारण यूजर सिर्फ A+, AB और C ग्रेड ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यही डेटा वैलिडेशन किसी दूसरी रेंज में अप्लाई करनी है, लेकिन मैं डेटा फॉर्मूलाज या फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करना चाहता। इसके लिए मैं उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जिसमें डेटा वैलिडेशन लगी हुई है और Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लूंगा। अब मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जहां मुझे डेटा वैलिडेशन लगानी है। उसके बाद Ctrl+Alt+V प्रेस करूंगा, जिससे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से वैलिडेशन ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से N प्रेस करके एंटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि ग्रेड कॉलम में सिर्फ डेटा वैलिडेशन पेस्ट हो गई है। अब मैं ग्रेड कॉलम के किसी भी सेल पर क्लिक करता हूं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देती है, जिसमें सिर्फ A+, P और C ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी डेटा फॉर्मेटिंग और फॉर्मूलाज कॉपी नहीं हुए हैं, सिर्फ वैलिडेशन रूल ट्रांसफर हुआ है। जब हमें किसी रेंज के डेटा वैलिडेशन रूल्स को दूसरी रेंज में अप्लाई करना हो, तब हम पेस्ट वैलिडेशन ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। अब बात करते हैं पेस्ट कॉलन विड्थ की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डेटा में हर कॉलन की विड्थ अलग अलग सेट की गई है। स्टूडेंट नेम कॉलन थोड़ा वाइड है, जबकि रोल नंबर और मार्क्स वाले कॉलम्स की विड्थ इन कंपैरिजन छोटी है। अब मान लीजिए मैंने इसी वर्कशीट में या किसी दूसरी वर्कशीट में एक नया टेबल क्रिएट किया है और मैं चाहता हूं कि उससे कॉलम की विड्थ भी बिल्कुल सोर्स डेटा जैसी हो। इसके लिए सबसे पहले मैं पूरा डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लूंगा। अब मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट करूंगा जहां मुझे सेम कॉलम विड्थ अप्लाई करनी है। उसके बाद Ctrl+Alt+V प्रेस करूंगा, जिससे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से कॉलम विड्थ ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से W प्रेस करके एंटर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन रेंज की कॉलम विड्थ सोर्स डेटा के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गई है, यानी डेटा, फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई है, सिर्फ कॉलम की विड्थ ट्रांसफर हुई है। यह ऑप्शन तब बहुत यूजफुल होता है जब आप एक जैसी रिपोर्ट या टेबल बना रहे होते हैं। मैनुअली हर कॉलम की विड्थ सेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। जब हमें सिर्फ कॉलम का साइज या विड्थ कॉपी करनी हो,
तब हम पेस्ट कॉलन विड्थ ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी। अब बात करते हैं पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डेटा में फॉर्मेटिंग के साथ साथ बॉर्डर्स भी लगे हुए हैं। अब मान लीजिए मुझे इस पूरे डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पर कॉपी करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बॉर्डर्स भी कॉपी हों। इसके लिए मैं पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लूंगा। अब वर्कशीट में किसी खाली लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा जहां मुझे डेटा पेस्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूंगा, जिससे पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से ऑल एक्सेप्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करूंगा या कीबोर्ड से एक्स प्रेस करके एंटर कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि डेटा फॉर्मूलाज फॉर्मेटिंग और नंबर्स फॉर्मेट सब कुछ पेस्ट हो गए हैं, लेकिन बॉर्डर कॉपी नहीं हुए हैं। यानी सोर्स डेटा का पूरा कंटेंट ट्रांसफर हो गया है, लेकिन सेल्स के आसपास जो बॉर्डर लाइंस थी वो डेस्टिनेशन रेंज में नहीं आई हैं। ये ऑप्शन तब बहुत यूजफुल होता है जब डेस्टिनेशन शीट में पहले से बॉर्डर अप्लाई हो या आप बिना बॉर्डर के डेटा पेस्ट करना चाहते हो। जब हमें सब कुछ पेस्ट करना हो लेकिन बॉर्डर को एक्सक्लूड रखना हो, तब हम पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी एक्स। तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल के पार्ट 1 में हमने सीखा पेस्ट फॉर्मूलाज, पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट फॉर्मेट्स, पेस्ट कमेंट एंड नोट्स, पेस्ट वैलिडेशन, पेस्ट कॉलन विड्थ, पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अभी भी पेस्ट स्पेशल के कुछ बहुत यूजफुल ऑप्शंस बाकी हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने के लिए उन्हें मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। पार्ट 2 में हम सीखेंगे पेस्ट ऑल यूजिंग सोर्स थीम, पेस्ट फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, पेस्ट वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, ट्रांसपोज, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशंस। अगर आप एक्सेल को प्रोफेशनली यूज करना चाहते हो तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं पेस्ट स्पेशल के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।